हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है। ये क्वेश्चन जैक का जो एग्ज़ाम होने वाला है 11th का, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ज़रा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या है, और जो लोग इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हो सके तो इसके बगल में जो लाइक बटन है उसको भी प्रेस कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। सो थ्री एलिमेंट्स x, y and z have atomic numbers 18, 19, 20 respectively. How many electrons are present in the m cells of these elements? इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि तीन एलिमेंट्स है, थ्री एलिमेंट्स x, y एंड z, तीन एलिमेंट्स है जिसका नाम क्या है, एक का x है, दूसरा का y है और तीसरा का z है। नाम है x, y, z। हाँ, एटॉमिक नंबर्स, इसका एटॉमिक नंबर्स दिया हुआ कितना एटॉमिक नंबर्स 18 है, 19 है, 20। तो एटॉमिक नंबर को इस जगह पे लिखते हैं, नीचे यहाँ पे 18, ये 19 और ये 20 दिया हुआ। ठीक है, आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द m सेल्स ऑफ दिस एलिमेंट्स। मतलब ये जो एलिमेंट x है, y और z है, इसका m सेल्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा ये आपको बताना है। ठीक, तो देखिए जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, KLMN वाला जो था उसमें, उसके अकॉर्डिंग में अगर चलते हैं KLMN में, तो K का अपना कैपेसिटी होता है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन का। L का कितना होता है 8, 2 8। M का कितना होता है 18। N का कितना होता है 32, 2 8 18 32। इस तरह से चलते जाता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग में हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो अगर हम K सेल में बात करें, इसके पास टोटल एटॉमिक नंबर 18 है, इसका मतलब इसमें 18 वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो K सेल में अब कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, पहले तो 2 रहेगा, उसके बाद कितना होगा, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को भरना है, उसके बाद L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो यहाँ पे 8 भरेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 8 10 हो गया। ये हमारा K सेल है, ये हमारा L सेल है, ये हमारा क्या है M, KLMN, इस तरह से चलते जाएगा। तो इसके पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे, तो 2 8 10 हो गया। और कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 8 वो इलेक्ट्रॉन और बच गया, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 2 8 10 8 18 हो गया। ठीक, अब देखिए Y में, Y जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 19, तो 19 है, जिसमें कितना हो जाएगा, फर्स्ट में 2 भरेगा, K सेल में 2, उसके बाद L सेल में कितना भरना, 8 भरना, उसके बाद M सेल में कैपेसिटी है 18, भरने का कैपेसिटी है 18, लेकिन क्या 18 भरता है, नहीं भरता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग में अगर हम यहाँ पे देखें, इसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे भरें, तो देखिए क्या होगा, 19 है तो 2 8 10 और 9 19 ऐसे भरना चाहिए। लेकिन नियम ये नहीं कहता है, कहता है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। तो यहाँ पे 2 8, ये 9 ना होके इसमें कितना लिखेंगे, 8 और 1 लिखेंगे। उसी तरह से इसमें हो जाएगा 2 8 8 और 2 8 10 और 8 18 और 2 20 हो गया। ठीक है, तो ये KLM, तो इसमें M सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें देखिए KLM, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें KLM, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब K सेल में सब में, M सेल में सब में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 8 8 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन M सेल्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो M सेल्स में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 8 8। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर C होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ CO। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ CO। पहले हम लोग ये जानेंगे कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक होता क्या। जब तक हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं जानेंगे तो हम लोग इसको नहीं खोज पाएंगे कि इसमें ऑप्शन कौन सा जाएगा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद CO, CO के साथ कौन आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा ये बताना। तो पहले ये तो देख लें कि CO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। तो अगर हम CO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो कितना होगा समझो। कार्बन का कितना होता है 6, कार्बन में इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, तो ये 14 हो गया इलेक्ट्रॉन इसमें। अगर आप इसमें देखोगे HF में अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर फाइंड करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो HF में कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा, और फ्लोरीन का 9 होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया 10 हो गया। N2 में अगर हम बात करें तो एक नाइट्रोजन का होता है 7, तो 2 है तो 7 दूनी कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें। अगर हम N2 प्लस में बात करें तो N2 प्लस में मतलब नाइट्रोजन 2 वो है, तो 7 दूनी 14 हो गया, और एक प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया होगा किसी को, मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा 13। और इसमें देखें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 8 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, तो 2 ऑक्सीजन है तो 8 दूनी 16 हो गया, और 16 में 16 तो हो गया, माइनस का साइन है मतलब एक और वो किसी से लिया, मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 17, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ कौन सा मैच कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कौन आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा। तो इसमें अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो इधर भी देखना होगा किसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 किसमें N2 में, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो B होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन SR, ये स्ट्रोंशियम है ना, इसका नाम क्या है स्ट्रोंशियम। क्वेश्चन है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन SR 3888, मतलब आपसे पूछ रहा है कि SR 38 और 88 में कितना न्यूट्रॉन है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो लिखा रहता है ये आपका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, और इस जगह पे जो लिखा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर। ये आपका एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का बहुत आसान तरीका है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाला जाता है, तो ये निकाला जाता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। क्या होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर कितना है 88 है, माइनस एटॉमिक नंबर कितना है 38, माइनस कर देंगे कितना है 50, तो आंसर हो जाएगा इसका 50 हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच एटम X इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है X का, और आपको आइडेंटिफाई करके बताना है, खोजना है कि ये जो X है वो कौन सा एटम है। विच एटम X इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, अगर हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पता चल जाए तो हम लोग आराम से पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पता चल जाएगा तो उससे एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा, और जब एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा तो कौन सा एटम्स है ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे खोजेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब वो कैसे निकलेगा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नियॉन लिखा हुआ है। ठीक है, और नियॉन का नियॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 10, तो यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हमारा आ गया। ठीक है, उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक हो गया, क्यों, क्योंकि नियॉन हमारा इनर्ट गैस है, और नियॉन इनर्ट गैस है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 10 होता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 10 हो गया, तो ये 10 यहाँ से हो गया 10, और इधर से 2 12 हो जाएगा, और यहाँ से 3 15, मतलब 10 + 2 + 3 है, तो 10 और 2 12, 3 15 इलेक्ट्रॉन है। तो 15 किस में होता है, तो नाइट्रोजन में तो होगा नहीं, नाइट्रोजन में तो 7 होता है, क्लोरीन में 17 होता है, फास्फोरस का कितना होता है 15, तो ऑप्शन क्या होगा C होगा।